तो ये सारी की सारी बैरिकेडिंग तो कल रात को 3 बजे करी गई है। यहाँ पे कुछ था ही नहीं, यहाँ पे पैदल चलते चलते इंसान, यहाँ पे लाइट नहीं है, पैदल चलते चलते इंसान गिर जाता। आज ये जो बैरिकेड अगर पहले लगे होते तो आज सूर्य बच जाता। के जिम्मेदार यहाँ का प्राधिकरण, सीओ, एसीओ, डीएम, विधायक, एसडीएम, सभी यहाँ के जिम्मेदार, जो यहाँ के मौजूदा लोग हैं सभी यहाँ के जिम्मेदार हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही रही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भी, जैसे नोएडा प्राधिकरण ने करा ऐसी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी। पूरे ग्रेटर नोएडा में इस समय स्थिति इतनी खराब है, पता नहीं कितने हॉल्स हैं जो खुले हुए हैं। अभी पीछे जब बारिश हुई थी उसमें भी 10-11 साल का बच्चा चलते टाइम गिर गया। प्राधिकरण सोए इसलिए कि भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं जी, इन्हें जो कुछ प्रभावशाली लोगों का संरक्षण मिला होता है। ये लखनऊ से डायरेक्टली सीधी इनकी जो वहाँ पर जो ज्वाइनिंग होती है, लूट के अड्डे बने, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, नोएडा प्राधिकरण हो, जो चला गया वो तो वापस कभी नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। लेकिन जीवन में आगे कभी ऐसी घटना किसी और बच्चे के साथ ना हो। और मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, बस मेरे से हिम्मत नहीं हो रही अभी, बस। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी उपस्थिति ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में कलाधाम सोसाइटी के पास है और 25 जुलाई की शाम को यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कलाधाम सोसाइटी के अंदर ट्यूबवेल के लिए एक गड्ढा खोदा था और ये गड्ढा 15 फुट गहरा है और बारिश के बाद ये गड्ढा जो है पानी से भरा हुआ था और कल इसमें जो है इसमें ढक्कन नहीं था, कुछ भी नहीं था। और कल शाम को एक सोसाइटी का बच्चा जिसका कि नाम अभ्यान सूर्या है, जिसकी उम्र मात्र 6 साल है, वो इस गड्ढे में गिर जाता है और उसके डूबने के कारण उसकी मौत हो जाती है। सीधे सीधे प्रशासन के द्वारा ये सिस्टमैटिक मर्डर आप इसको कह सकते हैं। नोएडा में लगातार इस तरह की घटना आप देखते हैं कि कैसे प्रशासन की गलती के कारण आम नागरिकों की जान जा रही है। इसको लेकर नोएडा में लोगों का आक्रोश जो है उबाल पे है और ये कल की घटना है और यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? ये जो घटना हुई है, नोएडा जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है ट्यूबवेल के लिए गड्ढा खोदता है और उसके बाद से इस पर कोई ढक्कन नहीं लगा, बारिश से लबालब भरा रहता है, 6 साल का बच्चा जिसे जानकारी नहीं होती गिर जाता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही रही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भी, जैसे नोएडा प्राधिकरण ने करा ऐसी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी। बीच पार्क में, यहाँ आप देख रहे हो पार्क है और बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर, और 6 साल का बच्चा सूर्या यादव, यहाँ पर उसे पता नहीं था कि स्थिति ऐसी। यहाँ पर गेंद बॉल खेले थे छोटे छोटे बच्चे और 4-5 बच्चे थे वे, और खेलने के बाद रात 6-7 बजे की शाम के टाइम के समय का वक्त था। उसमें बच्चा यहाँ पर उसकी बॉल गिर जाती है और गिरने के साथ उसका पैर फिसलने के बाद उसमें गिर जाता। 15 फुट गड्ढा है, ऑन द स्पॉट इसमें जानते। उसके बाद वे दूसरे बच्चे दौड़ के अपने इधर उधर जाते हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से यहाँ के जो सेक्टर के लोग वे आने के बाद में उसमें नीचे बढ़कर वे कूद के उस बच्चे को निकालते हैं, जब तक बच्चा इस संसार को छोड़ चला जाता है, सूर्या यादव। क्योंकि ये बड़ी ही अजनबी, आज ये जो बैरिकेड अगर पहले लगे होते तो आज सूर्य बच जाता। जैसे आपने मेहता का सुना होगा, मेहता की जो स्थिति थी इंजीनियर साहब की, इसी प्रकार दूसरी घटना ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में होती है, लेकिन शासन प्रशासन इसे स्वीकार नहीं करता। यहाँ के जीएम साहब कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये तो ठेकेदार ने बिना बूझे गड्ढा कर दिया। ऐसा हो सकता है कि ठेकेदार बिना जीएम के, बिना अधिकारी के पूछे गड्ढा कर देगा या कहीं बोरवेल कर देगा। ये सब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आप देख रहे हो, मशीन खड़ी हुई है, यहाँ पर सारी स्थिति होती है। और उसके बाद में यहाँ के जो RW भी, यहाँ के जो कहीं ना कहीं उनके भी एक स्थानीय जो यहाँ के जो नेता हैं, जो RW जो यहाँ पर बनी हुई है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि 4-5-6-7 दिन से लगातार गड्ढा खुद रहा है। यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है रात के शाम के समय में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सेफ्टी लगानी चाहिए थी और सूर्या की जान बच जाती। इसमें ठेकेदार पर FIR करने से काम नहीं चलेगा। ACO लेवल तक और CO लेवल तक इन पर मुकदमे होने चाहिए। GM पर, जो GM यहाँ का AK सिंह बहुत भ्रष्ट है, वे लगातार इसी काम करता है। अगर कोई आम जनता भी जाती है प्राधिकरण में, उनके सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। केवल वहाँ पर पैसा की लूट मची हुई है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में। चाहे वे किसान जाए, चाहे कोई सेक्टर का वासी जाए, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इसमें यही हमारी मांग है कि कहीं ना कहीं इस पर जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय। तो अभी हम ठीक उस गड्ढे के सामने हैं जहां कल अभ्यान सूर्या जो है इसमें गिर जाता है और उसको बचाने के लिए जो है उसमें छलांग लगाई थी। हमारे साथ प्रांजल हैं। प्रांजल, क्या क्या हुआ था, शुरू से बताइए ज़रा। एक्चुअली मैं अपनी गाड़ी वॉश कर रहा था, सैटरडे था, मेरी ऑफिस की छुट्टी थी, तो एक बच्चा मेरे पास भागते हुए आया। वो जो 2 बच्चे खेल रहे थे, एक डूबा और जो दूसरा था वो मेरे पास भागता हुआ आया और बोला उसने कि भैया बच्चा डूब रहा है। मैं उसके साथ साथ भागता हुआ आया, मैंने देखा यहाँ पे, मेरे को पता ही नहीं था यहाँ पे गड्ढा हो रखा है। यहाँ पे किसी सोसाइटी मेंबर को ये नहीं पता था कि इतना बड़ा गड्ढा होगा, इतना गहरा गड्ढा हो रखा है। यहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जब मैंने देखा, साथ में ही हमारे एक और साथी हैं, पड़ोसी हैं, वो भी खड़े हुए थे और
जब वो खड़े हुए थे तो वो कोशिश करा कि उन्होंने वो नीचे जाएं, बट वो 6 फुट के इंसान हैं, 6 फुट के इंसान भी वो जब नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे उनके पैर कहीं पड़ नहीं रहे थे, तो वो वापस निकले। तो हमने सोचा कि यहाँ पे पाइप पड़ा हुआ था, तो मैंने पाइप डाला, मैंने कहा ये पाइप पकड़ के एक बार नीचे जाके देखो कितना गहरा है। पाइप पकड़ के भी वो नीचे गए तो उनके पैर टिक नहीं पा रहे थे, तो वो घबरा गए कि यार कितना गहरा है, समझ ही नहीं आ रहा, कोई आइडिया ही नहीं। 4-5 लोग और आए तब तक, और 1-2 लोग ऐसे कूदे पाइप के सहारे, इन सब चीज़ों के सहारे, किसी को तैरना नहीं आता था। तो जिनका पाइप मैंने पकड़ रखा था उनके पैर पे महसूस हुआ कि कुछ है, उन्होंने बाहर पैर से ही, अपने पैर के सहारे से ही कुछ बाहर निकाला, तो वो जूता निकला बच्चे का, जूता वो यहीं पे पड़ा हुआ है। जूता निकालने के बाद फिर उन्होंने कोशिश करी कि बच्चा निकाला जाए, उन्होंने पैर के सहारे ही, अपने पैर के सहारे ही बच्चे को ऊपर करने की कोशिश करी। उस बच्चे का मेरे को पैर दिखाई दिया, मैंने पैर पकड़ के उसका खींच के उसका पानी निकालने की कोशिश करी जितना हम निकाल सकते थे। साथ के साथ उसके माँ बाप को फ़ोन करा, उसके माँ बाप आए, उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसको डेड घोषित कर दिया। किसी को पता जानकारी, मतलब एक तरह से मतलब किसी को ध्यान नहीं था कि इतना बड़ा गड्ढा सोसाइटी के इस कॉर्नर में है। ध्यान कैसे रहेगा, ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ बैरिकेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुट का होता, 3 फुट का होता। ये सारी की सारी बैरिकेडिंग तो कल रात को 3 बजे करी गई है। यहाँ पे कुछ था ही नहीं, यहाँ पे पैदल चलते चलते इंसान, यहाँ पे लाइट नहीं है, पैदल चलते चलते इंसान गिर जाता। मैं कह रहा हूँ वो बच्चा क्या, कोई बड़ा बूढ़ा जैसा मर्जी हो, वो इसमें डूब जाता। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ट्यूबवेल के लिए ये किया था। आपको नहीं लगता कि प्रशासन को जब 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया तो क्योंकि गड्ढे में गिरने के कारण कई बार ऐसी मौतें हो रही, युवराज मेहता की भी मौत हुई थी, वो एक अलग कारण था, लेकिन प्रशासन लगातार इस प्रकार की गलतियां कर रहा है। बिल्कुल, ये प्रशासन को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हमारी जो सरकार है वो मैं विश्वास रखता हूँ उन पे, और मैं ये चाहता हूँ कि वो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ऐसी सज़ा दें दोबारा ये कोई भी ऑफिशियल या फिर कोई भी ठेकेदार या कोई भी ऐसा इंसान जो भी इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है उसको दोबारा ये करने का मौका ना मिले। सोसाइटी जो है इतनी बड़ी सोसाइटी जो लोग देख रेख करते हैं, जो कमेटी होती है, क्या उनको ये पता नहीं था कि कॉर्नर के पास अंधेरे को, जैसा कि आपने बताया यहाँ अंधेरा रहता है और बच्चे खेलते हैं, पार्क है छोटा सा बगल में आप देख रहे हैं, इतना बड़ा गड्ढा है और सोसाइटी के लोगों को कुछ नहीं पता, जो भी सोसाइटी की कमेटी जो देखती है ये सब। बिल्कुल, ये एक्चुअली हमने जब पता करने की कोशिश करी कि आपको मैसेज डाल देना चाहिए था या कुछ कर देना चाहिए था ताकि आसपास वाले लोगों को पता लग जाए कि यहाँ पे इतना ज़्यादा गहरा गड्ढा हो रखा है, तो हमें सुनने में आया कि उनको भी नहीं पता था कि यहाँ पे इतना गड्ढा कर दिया गया है। मतलब सोसाइटी को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनके सोसाइटी के कैंपस के अंदर 15 फीट जो है गड्ढा खोदा गया है और बगल में पार्क है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हम सोचते थे कि बच्चे बिल्कुल सेफ़ हैं, खुली जगह है, यहाँ पे कोई गाड़ी आती जाती नहीं है, कुछ नहीं होता, एकदम शांत माहौल है, बट ये ऐसे हो जाएगा ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं। नमस्कार जी, मैं बताना चाहता हूँ एक बहुत बड़ा दुखद घटना जो आज हमारे आंखों के सामने हुई है। जैसे मुझे सुबह पता लगे आंखों से आंसू आ गए। 6 साल का बच्चा जिसकी पानी में डूबकर मौत हो गई, इसके जिम्मेदार यहाँ का प्राधिकरण, CO, ACO, DM, विधायक, SDM, सभी यहाँ के जिम्मेदार, जो यहाँ के मौजूदा लोग हैं सभी यहाँ के जिम्मेदार हैं। बड़ा एक दुख का विषय है। 6 साल के बच्चे जिससे बताया जा रहा है कि ये सोसाइटी जो बसाई हुई उसके बाबा ने बसाई है, उसका पोते आज इसी सोसाइटी में बसाई हुई, उसमें एक 15 फुट गड्ढा जो RWA के द्वारा खुदवाया गया था और प्राधिकरण के द्वारा जो यहाँ पर काम चलवाया गया बोरिंग करवाने के लिए, उस गड्ढे में डूबकर खुद मर गया। ऐसा दुखद घटना जो आज सुनकर हमारी आंखों से भी आंसू आ रहा है। मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं और क्या नाम है यहाँ के जो लोग ये भ्रष्टाचारी पकड़े बैठे हैं और बीजेपी यहाँ पर बड़े बड़े वादे करके बैठी है, ये सब चीज़ में विफल हो चुके। अगर सूर्य यादव को न्याय न मिला, मैं चिंकू यादव, मैं यादव समाज से आता हूँ, तो यहाँ से गौतम बुद्ध नगर में जितने भी यादव रहते हैं सभी यादव इस पर धरना देने का काम करेंगे और बड़ी संख्या में यादव यहाँ पर धरना देने को कूच करेंगे। अगर हमारे ये बात नहीं मानी गई तो हम परिवार के साथ हैं, हर तरीके से साथ है, यूनियन मंच भी पूरे साथ में। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिंकू यादव बात बता रहा हूँ इस चीज़ को। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, ग्रेटर नोएडा में कई बार इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। अगर इतिहास देखा, अभी युवराज मेहता की भी मौत जो हुई थी उसी प्रकार से जो है एक प्रशासन की लापरवाही के कारण हुआ था, लेकिन जो प्राधिकरण है वो आखिर सोया हुआ क्यों है? प्राधिकरण सोए इसलिए कि भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं जी। इन्हें जो कुछ प्रभावशाली लोगों का संरक्षण मिला होता है। ये लखनऊ से डायरेक्टली सीधी इनकी जो वहाँ पर जो ज्वाइनिंग होती है, लूट के अड्डे बड़े ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है। ग्रेट नोएडा प्राधिकरण हो, नोएडा प्राधिकरण हो या यमुना प्राधिकरण हो, ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम करते, लूटने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इन्हें तो इनकी किसी जान की परवाह है,
ना किसी ने लापरवाह हर जगह, चाहे आप बिजली के तारों को देख लें, चाहे गड्ढे देख लें, आज पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। आज मेहता के साथ नहीं, और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, ग्रेट नोएडा हो चाहे नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में होती है। और ये सूर्य यादव, जो इन्होंने पहले पता था, उस समय बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे कि लखनऊ से दिल्ली तक बात पहुंची आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से, तो तब इन्होंने कहा कि अब का भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी, हम उस पर संज्ञान लेंगे। और आज फिर दोबारा ऐसी घटना होती है, क्यों हो रही है? इसका क्यों का कारण भी तो कहीं ना कहीं अधिकारी हैं, ये अधिकारी लापरवाह हैं। अब बड़े बड़े क्या मुआवजे देने तक काम चल जाएगा कि हाँ भाई हमने इतना 5 लाख या 10 लाख उस परिवार को दे दिए, उनसे काम चलने वाला नहीं है। आज सूर्य गया, कल को और सूर्य दूसरा जा सकता है, तो उसके जिम्मेदार ग्रेट नोएडा प्राधिकरण ले, और जिम्मेदार लेकर भविष्य में ऐसी घटना न हो, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए ऐसी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ट्यूबवेल के लिए 15 फीट गड्ढा खोद दिया। हम गली मोहल्ले में देखते हैं कि उसको ढक दिया जाता है जब कोई अपने घर के सामने करता है। आखिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ध्यान कहाँ है? सर, ध्यान होता तो ये बार बार घटनाएं नहीं हो रही होती हैं। हमारे कलाधाम में इस तरह की एक दूसरी घटना है, 3 महीने पहले, करीबन 3 महीने पहले, एक बच्चे को, 2 साल की बच्ची है, उसको करंट लगा था, सड़क पे पोल गिर गया था, वो पोल से तार निकला हुआ था, उससे करंट लगा था। हमने उनको अवगत कराया। उसके बाद ये इन्होंने पता नहीं कब गड्ढा खोदा, क्या हुआ, और इसमें फिर बच्चे का देहांत हो गया। तो सरासर लापरवाही है। और जो भी संबंधित लोग हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं, हायर अथॉरिटी क्या कर रही है, इसमें हमेशा छोटे लोग बलि के बकरे बनाए जाते हैं। हमारी डिमांड ये है कि कोई बड़ा अधिकारी इसकी जिम्मेदारी ले, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे एसडीएम साहब आए थे, हमारी मांग थी कि यहाँ कम से कम डीएम आए, आश्वासन दें। वो ऐसे मौके पे नहीं आई। हमारी जो सोसाइटी है उसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, नेशनल अवार्डी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन किसी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई नहीं आया। रीता गांगुली जी हैं यहाँ पे पद्मश्री, अद्वैत गणनायक है पद्मश्री, और भी कई लोग हैं। बिरजू महाराज का स्टूडियो है, राजन साजन जी का स्टूडियो है, ऐसे बहुत महान आर्टिस्टों का स्टूडियो है, लेकिन हमारे डीएम साहब नहीं आए हैं। अब क्या इस पर कार्रवाई करेंगे, कैसे करेंगे, हमें पता नहीं है। इन्होंने जो कार्रवाई की है उसे दिखाने के लिए की है। हमारे हिसाब से इस पर किसी अधिकारी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारी अथॉरिटियाँ हैं, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, या जो और भी अथॉरिटी है, बहुत इनकी प्लानिंग चल रही है। क्या ये डेवलप्ड अथॉरिटी है? हम कह रहे हैं ये दिल्ली एनसीआर का ये रीज़न है। आप देखिए, सोसाइटी घूमिए ज़रा, हमारे यहाँ कितने पाइपों के, एक पाइप सड़क के बीच में है, एक पोल, बिजली का पोल सड़क के बीच में है। 12 साल हो गए लिखते लिखते हो गए। किसी गलती? हमारे प्रेसिडेंट या हमारे सेक्रेटरी गलती? 12 साल से हम लिख रहे हैं तो कुछ नहीं सुन रहे। कितने पाइपों में तार निकले हुए हैं, अभी आपके सामने है। आपका किसी भी पाइप में देख लीजिए, आपको मेन जो लाइट का कनेक्शन है वो खुले हुए, जंग खा के अंदर का सब दिख रहा है। एक जगह सबमर्सिबल चलती है, वहाँ करंट आता है। वहाँ हमारे जितने सीनियर सिटीजन हैं वो वहाँ कई बार बैठते हैं, कईयों को करंट लग चुका है, शिकायत कई बार हो चुकी है। तार खुले हैं। हाइलोजन लाइट बड़ी वाली, बारिश का मौसम है, कई बार सांप निकलते हैं, कुछ निकलते हैं। हाइलोजन लाइट बड़ी वाली अभी तक नहीं चालू हुई, कहीं की भी लगी, हर जगह है। इस पार्क में भी होगी, ये वाली लगी है, लेकिन चालू नहीं है। अगर आप शाम को 7-8 बजे आएंगे तो ये आपको चालू नहीं मिलेगी। हर बार हम कहते हैं, हर चीज़ कहते हैं, बिल इनके आ रखे हैं हर चीज़ के, लेकिन काम किसी पे भी नहीं है। सर, क्या कहना चाहेंगे? लापरवाही रही है और जो कार्रवाई की गई, क्या उससे एक पिता होने के नाते आप संतुष्ट हैं? आप सभी को पता है कि यह हादसा मेरे साथ हुआ है, और आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे कि किस तरह की यहाँ पे मतलब कोताही बरती गई है। और पिता होते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लापरवाही हुई है, इसकी जिम्मेदारी को भाई जिसकी भी जिम्मेदारी है उसको लेनी चाहिए। और क्योंकि मैं अपनी बात आगे भी रख रहा हूँ, अपनी बात आगे भी बढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों का जो सपोर्ट है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ कार्य करने के हिसाब से यहाँ पे जो पालन करना चाहिए था जिन चीज़ों का, उनका नहीं किया, उन पे कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि
जो चला गया वो तो वापस कभी नहीं आएगा, मैं जानता हूँ, लेकिन जीवन में आगे कभी ऐसी घटना किसी और बच्चे के साथ ना हो। और मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, बस मेरे से हिम्मत नहीं हो रही अभी, बस। कल देर शाम जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इनके परिवार का एक 6 वर्षीय पुत्र अव्यान इसी पार्किंग नंबर 1 के पास एक बोरिंग कार्य के लिए जो गड्ढा बनाया गया था, उसमें दुखद रूप से उसकी डूबकर डेथ हो गई। रात में भी मैंने मौके का स्थल निरीक्षण किया था, परिवार वालों से बात की। घटना बहुत दुखद है और इस घटना के संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा और जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अभी हम नॉलेज पार्क में जो 6 साल का बच्चा डूब के इसमें मरा है, उसमें अभी हम पहुँचे हैं, परिवार से मुलाकात हुई है। परिवार अभी बहुत दुख में है और आप लगाइए कि जो यहाँ शासन प्रशासन जो बैठा है, युवराज की घटना के बाद भी वो जागा नहीं है। जो इतनी बड़ी घटना इसी ज़िले में नोएडा अथॉरिटी के अधीन जो आता है वहाँ हुई, और अब जो ये घटना हुई है ग्रेट नोएडा के अधीन अथॉरिटी के आता है, उसमें जो हुई है। और इसमें हमारा स्पष्ट कहना है कि जो इन्होंने इस केस पर जो बच्चे की जान गई है उस पर लीपापोती का जो काम करा है, सिर्फ टेक्नीशियन को और सुपरवाइज़र को हटा देना, हमारा स्पष्ट कहना है इसकी जवाबदेही जो है वो सीओ और एसीओ की है, ना कि टेक्नीशियन की और सुपरवाइज़र की। और ठेकेदार को आप हटा रहे हो। हमारा स्पष्ट कहना है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और तत्काल रूप से सीओ को हटाया जाए, जिससे कि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। आप लगाइए पूरे ग्रेटर नोएडा में इस समय स्थिति इतनी ख़राब है, पता नहीं कितने हॉल्स हैं जो खुले हुए हैं। अभी पीछे जब बारिश हुई थी उसमें भी 10-11 साल का बच्चा चलते टाइम गिर गया, वो तो भगवान का शुक्र है कि उस समय कोई घटना नहीं हो पाई है। तो हमारा तो स्पष्ट कहना है आप सबके द्वारा इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए और सीओ को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, जिससे कि आने वाले समय के लिए एक मुहिम चल सके कि ऐसी कोई घटना आगे ना हो सके, किसी का लाल डूब के ना मर सके। और हम इस दुख के घड़ी में परिवार के साथ हैं और इनके साथ रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलता। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।